नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम सुनेंगे बहुत ही मजेदार कहानी। तो चलिए कहानी का आनंद उठाइए। किसी छोटे से गांव में एक शहरी लड़का जो शहर के शोरगुल और भीड़भाड़ में रहता था, गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए अपने दादी नानी के घर आया था। गांव का नाम था कचनारा। कचनारा एक शांत, सुंदर और परंपरागत गांव था, जहां के लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते थे। यहाँ का जीवन पूरी तरह से प्राकृतिक था और लोग अपनी दिनचर्या में संतुष्ट रहते थे। लेकिन इस गांव में कुछ ऐसा था जो बाहरी लोगों को आकर्षित करता था और उन पर एक रहस्यमयी असर डालता था। लड़के का नाम सूरज था। सूरज का मन हमेशा नई चीजों को जानने के लिए उत्सुक रहता था। उसे किताबों और फिल्मों के साथ साथ रहस्यमयी घटनाओं में भी गहरी रुचि थी। जब सूरज कचनारा आया, तो उसे इस गांव के बारे में कई तरह की बातें सुनने को मिली थीं। एक पुरानी कहावत थी कि कचनारा में रात के समय कुछ ऐसा होता है जो कभी किसी ने देख लिया तो वह लौटकर कभी नहीं आता। लेकिन सूरज ने इसे सिर्फ एक गांव की अफवाह मान लिया था और उसने तय किया कि वह इसका पता लगाएगा। वह हर दिन अपने दादी नानी से बात करता और गांव के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता। उसकी दादी नानी हमेशा कहती, बच्चा, यहाँ की पुरानी कहानियां सिर्फ एक दिलचस्प किस्से हैं, इन्हें सच मत समझो। लेकिन सूरज की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। एक शाम सूरज ने गांव के पुराने मंदिर के बारे में सुना। यह मंदिर बहुत ही पुराने समय का था और कहते थे कि यहाँ रात के समय अद्भुत घटनाएं होती थीं। कुछ लोग यह भी कहते थे कि वहां किसी ने रात्रि में एक अजीब सी हलचल सुनी थी। सूरज ने मन ही मन तय किया कि वह इस मंदिर में रात को जाएगा और देखेगा कि क्या सच में कोई रहस्यमयी घटना होती है। वह रात के करीब 9 बजे मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में घना जंगल था और उसके चारों ओर एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। सूरज का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वह अपनी जिज्ञासा पर काबू पाकर आगे बढ़ता रहा। मंदिर के पास पहुंचते पहुंचते उसकी नजर कुछ अजीब सी चीजों पर पड़ी। वहां के खंभे और दीवारों पर गहरे जाले थे, जैसे कई वर्षों से किसी ने उनकी सफाई न की हो। मंदिर का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था और अंदर से एक हल्की सी रोशनी झलक रही थी। सूरज ने धीरे धीरे दरवाजे को खोला और अंदर प्रवेश किया। मंदिर का आंतरिक दृश्य कुछ अलग था। वहां एक पुराने देवी देवता की मूर्तियां थीं, जो लगभग धुंधली पड़ चुकी थीं। चारों ओर घना अंधकार था और बस एक छोटी सी दीपक जल रही थी। सूरज ने उसे देखा और सोचा कि यह दीपक कहाँ से जल रहा है, क्योंकि यहाँ तो कोई नहीं था। तभी अचानक उसके कानों में एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई धीमी आवाज में कुछ बड़बड़ा रहा हो। वह ठिठक कर खड़ा हो गया और डर के मारे उसका दिल और तेजी से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे आवाज की ओर बढ़ा। आवाज उस मंदिर के अंदर के एक छोटे से कमरे से आ रही थी। सूरज ने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर झांका। वहां कुछ ऐसा था जिसे देखकर वह चौंक गया। कमरे में एक पुराना पुस्तकालय था, जिसमें ढेर सारी पुरानी किताबें रखी हुई थीं। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उन किताबों के बीच एक खौफनाक सी तस्वीर लटकी हुई थी। वह तस्वीर एक महिला की थी, जिसकी आंखें जलती हुई थीं। सूरज ने घबराकर तस्वीर को देखा और फिर कमरे के अंदर के बाकी हिस्सों को खंगालने लगा। तभी उसकी नजर एक पुरानी किताब पर पड़ी, जो किसी अजनबी भाषा में लिखी हुई थी। उसने किताब को उठाया और उसका नाम पढ़ने की कोशिश की, लेकिन किताब में लिखी भाषा उसे समझ में नहीं आई। सूरज ने सोचा कि वह इसे अपने दादी नानी से पूछेगा, शायद वे इसे पहचान सकें। जैसे ही उसने किताब को खोलने की कोशिश की, अचानक कमरे की हलचल बढ़ गई। दीवारों से गूंजती आवाजें और वह जलती हुई तस्वीर अब जैसे हिलने लगी थी। सूरज का दिल अब पूरी तरह से डर से भर चुका था। वह किताब छोड़कर पीछे हटने ही वाला था कि अचानक कमरे के एक कोने से एक सर्द आवाज आई, तुमने इसे छेड़ा, अब तुम्हारा क्या होगा? सूरज ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। केवल वह किताब, दीवारों पर लटकी तस्वीर और मंदिर की धुंधली रोशनी थी। सूरज ने डर के मारे एक कदम और पीछे हटाया और भागते हुए मंदिर से बाहर निकल गया। लेकिन बाहर आते ही उसे एहसास हुआ कि अब रास्ता बदल चुका था। जहां पहले वह मंदिर से बाहर आया था, वहां अब एक अजीब सा अंधेरा था। सूरज ने इधर-उधर देखा, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिखा। वह दहशत में भागते हुए एक तरफ बढ़ा, लेकिन जंगल और अंधेरे ने उसे पूरी तरह से घेर लिया। फिर कुछ समय बाद वह गांव के एक पुराने बुजुर्ग से मिला, जिसने देखा कि सूरज घबराया हुआ था। बुजुर्ग ने सूरज से पूछा, क्या तुमने मंदिर में कोई पुरानी किताब देखी? सूरज ने डरते हुए कहा, हाँ, मैंने एक पुरानी किताब देखी थी।
लेकिन क्या वह खतरनाक थी? बुजुर्ग ने उसे बताया कि वह किताब उस गांव के एक रहस्य से जुड़ी हुई थी। वह किताब एक प्राचीन शाप का हिस्सा थी, जो किसी समय उस गांव के लिए अभिशाप बन गया था। वह किताब कभी भी किसी को नहीं दिखानी चाहिए थी, क्योंकि जो भी उस किताब को छेड़ता था, वह आत्मा के जाल में फंस जाता था। सूरज के सामने अब एक बड़ा सवाल था। वह किताब क्या सच में किसी रहस्य से जुड़ी थी? क्या उसने कुछ बड़ा भूल किया था? यह कहानी एक रहस्य के रूप में खत्म हो जाती है, लेकिन सूरज की जिज्ञासा ने उसे इस रहस्यमयी घटना के बारे में और जानने की प्रेरणा दी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो, तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।